वेलकम टू सैम स्टिचिंग चैनल। आज की वीडियो मेजरिंग टेप के रिलेटेड है। ये वीडियो बिगनर्स के लिए जो कि नई नई सिलाई सीखते हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि सेंटीमीटर, इंचेस, पौने इंचेस, 2.5 और 1.5 इंच में क्या फर्क होता है और मेजरिंग टेप को सिलाई में कैसे यूज करते हैं। तो आज की वीडियो उनके लिए है। ये है मेजरिंग टेप जो कि सिलाई के दौरान यूज किया जाता है और इसे इंचेस टेप भी कहते हैं। सबसे पहले इंचेस को एक्सप्लेन करूंगी। तो शुरू से लेकर यहाँ तक होता है 1 इंच, इससे आगे 2 इंच, फिर 3 इंच और फिर 4 इंच। इसी तरह से आगे भी दिए हुए हैं। और 1 इंच जो है वो तकरीबन हमारी उंगली के शुरू से लेकर इस लाइन के बराबर होता है। और अगर हाफ इंच की बात करें तो शुरू से लेकर यहाँ तक होता है हाफ इंच यानी आधा इंच, यहाँ तक पूरा 1 इंच है। और फिर ये 2 इंच और 2 और 1 के दरमियान में ये जो लाइन है वो 1.5 इंच कहलाएगी, यानी 1 फुल और 1 हाफ इंच। और फिर 2 और 3 के दरमियान में ये जो लाइन है यहाँ तक आता है 2.5 इंच, यानी दूसरा फुल और तीसरा हाफ इंच। इसके बाद 3 और 4 इंच के दरमियान में ये वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे 3.5 इंच। और फिर इससे आगे जितने भी नंबर है उनके साथ साढ़े लगाएंगे, यानी कि 3.5 इंच, 4.5 इंच, 5.5 इंच, इस तरह से। अब हम बात कर लेते हैं 1.25 इंच की या फिर 1/4 इंच की। इस लोहे की वजह से आपको समझ नहीं आ रही है क्योंकि लाइन जो है स्टार्ट से नजर नहीं आ रही, इसलिए आपको यहाँ से समझाती हूँ। ये देखिए 2 से लेकर यहाँ तक हाफ इंच है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में ये वाली जो लाइन है ये इसका हाफ है, इसे हम 1.25 बोलते हैं। और 1/4 इंच भी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ 1/4 इंच यानी कि 1.25 इंच। एक के बाद ये जो आएगा इसको 1.25 इंच बोलेंगे और इस पॉइंट को 2.25 इंच और फिर इससे आगे इस पॉइंट को बोलेंगे 3.25 इंच। आगे भी ऐसे ही आएगा। अब बात कर लेते हैं पौने इंच की। तो ये 1 इंच है और ये हाफ इंच, इन दोनों के दरमियान वाला ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे पौने इंच, बल्कि पौने 1 इंच, क्योंकि ये 1 इंच के करीब है। 2 से पहले और 1.5 के दरमियान में ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे पौने 2 इंच। इसी तरह से आगे पौने 3 इंच। मेजरिंग टेप की दूसरी साइड पर होते हैं सेंटीमीटर्स। इंचेस बड़े होते हैं और सेंटीमीटर्स छोटे होते हैं। यहाँ तक होता है हाफ सेंटीमीटर, यहाँ तक होता है पूरा सेंटीमीटर। और फिर इससे आगे ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर और इससे आगे 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से आगे साढ़े लगाते जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फुट की। तो 12 इंच का 1 फुट होता है, यानी कि 1 फुट में टोटल 12 इंचेस होते हैं। इसके बाद गज और मीटर के डिफरेंस की बात करेंगे। जो मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। तो इंचेस में देखें तो ये बनता है 39.37 तक, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और अगर इंचेस की बात करें 39.37 तक 1 मीटर बनेगा। एक गज जो होता है वो 36 इंच का होता है। और अगर सेंटीमीटर में इसको देखें तो 91.5 यानी कि 91.5 सेंटीमीटर का होता है। तो डिफरेंस तो आपको पता चल गया होगा कि गज जो होता है वो छोटा होता है और मीटर जो होता है वो बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि किसी भी माप का चौथा हिस्सा ले लें या फिर हाफ ले लें। कुछ लोग डिवाइड करना जानते होते हैं, इसलिए उनके लिए तो ईजी होता है, लेकिन जिनको डिवाइड करना नहीं आता, अगर मिसाल के तौर पर आपको कहा जाए कि आपने 16 इंच को हाफ करना है, तो आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है 16 इंच तक। तो ये देखें ये आ रहा है 8 इंच, यानी कि ये 16 का हाफ हो गया। अगर आपको बोला जाए कि इसका चौथा हिस्सा निकाले तो आपने इसको डबल फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए इसका चौथा हिस्सा आ रहा है 4 इंच। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मेरे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।